हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है, जो कि टीआरडी 3 के तहत शुरू की गई है। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षकों के लिए ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षकों का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो दिया था उसमें जो है क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका जो है फॉर्म फिल इन का हमने वीडियो उपलब्ध करवाया था। लेकिन इस वीडियो में स्पेशल हम प्राइमरी टीचर की ही बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे जहाँ से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 फरवरी से शुरू किया गया है, 23 फरवरी तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि आप किसी भी वर्ग के शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम आपको 1 to 5 क्लास के जो भी टीचर हैं, यानी कि प्राइमरी जो टीचर होते हैं, उनकी फॉर्म कैसे भरना है उसकी रिगार्डिंग जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे लिखेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनके जो है फादर का नेम, अगर महिला है तो हस्बैंड का नेम, फिर यहाँ पे मदर का नेम। यहाँ पे कोई एक आईडी आपको देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इस सब आईडी के लिए 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल दीजिएगा, यहाँ पे उसको अपलोड भी कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है ना, आप यहाँ पे 100 KB के नियर बना लीजिएगा, PDF में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इंडिया के हैं कि नहीं है, यस करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, अदर स्टेट से हैं तो नो करेंगे, तो कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से हैं तो यस करेंगे, तो पूछेगा कि अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिए। तो बेसिकली आपको डाल देना है जो भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, उसको यहाँ से अपलोड भी कर देना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पूछेगा कि क्या आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब कि EWS, SC ST BC BC हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, तो कैटेगरी अपना बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जाति सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। जैसे कि मान लीजिए SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, BC BC हैं तो आपको NCL यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और EWS हैं तो EWS आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो भी आपका कंडीशन है उसके हिसाब से जानकारी बताएंगे। फिर आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे, और सर्टिफिकेट को यहाँ से अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाता है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे मैरिड हैं कि अनमैरिड है उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे मेल है कि फीमेल है उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर के आप नाती पोता हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट बताना पड़ेगा, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, अगर आप विकलांग हैं 40% से ऊपर तो आप यहाँ पे यस करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी जानकारी है कि किस प्रकार के आप विकलांग है उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, जानकारी आपको नहीं देना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है छूट मिलता है, तो आप यहाँ पे यस जरूर करेंगे, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में छूट मिल जाएगा। बाकी आप एक सर्विसमैन है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम किए हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, इशू डेट, सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे देखिए, पंचायती राज संस्था या फिर नगर निकाय संस्था के अंतर्गत आप कार्यरत शिक्षक हैं तो यस करके बताएंगे कहाँ काम करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि NOC हो गया, ज्वाइन लेटर हो गया, उसको बताएंगे, इशू डेट बताएंगे, और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। नहीं है तो इसको सिंपल से आपको नो कर देना है। देखिए, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए क्लास 1 to 5 के शिक्षकों के लिए भर्ती होना चाहते हैं तो सिंपल से आपको इसको टिक करना है, जिसमें आपका DLED भी आता है, BEd भी आता है, तो इसको टिक करना है। ठीक है, बाकी आप इन सब विषय से फॉर्म को भरना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर विज्ञान हो गया, संगीत हो गया, यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक हो गया, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। बट हम क्लास 1 to लेकर 5 का फॉर्म भरने की बता रहे हैं, तो आपको यही वाला टिक करना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आपने जो है पात्रता परीक्षा पास किया हुआ है, फिर दस्ता परीक्षा पास किया हुआ है। दस्ता परीक्षा वो लोग पास किए हुए हैं जो कि पूर्व में जो है नियुक्त एवं कार्य शिक्षक हैं। ठीक है, वो लोग 2012 से पहले के जो भी शिक्षक जो कार्य
शिक्षक है जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बट आप नए कैंडिडेट हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको इसको ही टिक करना है, ओके करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर के लिए कम से कम जो है सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। बाकी अपने बीटेट पेपर 2 वगैरह वगैरह पास कर लिया है तो बताएंगे, या फिर आपने बिहार स्टेट पेपर 1, 2 पास किया हुआ है तो बता सकते हैं, ठीक है, वो तो अलग की बात है। लेकिन हम प्राइमरी के लिए बता रहे हैं, तो केवल आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही जो भी टिक करेंगे तो उसके हिसाब से, जैसे कि हमने सीटेट पेपर 1 की जानकारी को यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो उसका ही सर्टिफिकेट नंबर, जैसे जो भी आपका सीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट नंबर होगा, इशू डेट होगा, वो जानकारी यहाँ पे भरेंगे और डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मान लीजिए और भी कोई पात्रता परीक्षा आपने क्वालिफाई किया होगा, जैसे कि 6 to 8 के लिए, तो उसको भी भर सकते हैं, बट नहीं किए हैं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भर्ती है ना, वो शिक्षा विभाग के लिए और कल्याण विभाग में जो अनुसूचित जनजाति की भर्ती आई हुई है, दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए टिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंगल के लिए भरना चाहते हैं तो सिंगल के लिए भी टिक कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे जो इसमें क्वालिफाइंग पार्ट 1 लैंग्वेज होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आई थिंक पूछे जाते हैं, तो इसमें आप जो है कौन से भाषा को देना चाहते हैं, उर्दू, बांग्ला, हिंदी, जो भी आपको लगे कि हाँ इसका एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि हम रेंडमली किसी का सिलेक्शन कर लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए जैसे ही डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, जैसे कि हमने जो भी जानकारी भरा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 to 5 टीचर के लिए एलिजिबल हैं, तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आप इंटरमीडिएट के साथ साथ, ठीक है, 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है किए हुए हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो 45% अंकों के साथ आपने इंटर के साथ जो भी 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होता है, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो 2002 के आलोक में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के साथ 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा में बीएलएड होता है वो आपने किया हुआ है, या फिर आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के साथ साथ आपने विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर अपने स्नातक के साथ साथ आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको देख लेना है जो भी क्वालिफिकेशन है ये आपको फुलफिल करना होगा, उसके बाद ओके करना है। अब यहाँ पे अपना जो है 1 to 5 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो है कौन सा लैंग्वेज आप लेना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी है सामान्य है, आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है एड्रेस डालेंगे, क्रॉसपेंडेंस एड्रेस और आपका जो है परमानेंट एड्रेस, ठीक है, दोनों फिल करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यस ही रहने देना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी अपना मेल ID, कंफर्म मेल ID, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है, और कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए फिर से जो है आपको BPSC का ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है लॉगिन का पेज मिलेगा, जैसे कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड जो भी आपको मिला हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिस्टेक होगा तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल के बटन पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कैंसिल कर देंगे, फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो भी जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी सही है, तो अब आपको जो है पेमेंट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आपको जो है क्लिक हियर फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे पूरा आपका जानकारी देखने को मिलेगा और कितना आपको पेमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए 1 to 5 के लिए आप फॉर्म को भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं SC ST हैं, फीमेल हैं, तो आपको जो है 200 रुपये का ही पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो है प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे आएगा, जिसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना सलेक्शन करके यहाँ पे उसको चूज करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जो है अपनी जानकारी को फिल आउट करेंगे और फिल आउट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मान लीजिए पेमेंट करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने जो है किसी प्रकार की कोई गलती कर दिया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैंसिल करने के बाद आपका जो है फी जो है रिफंड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना।
अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने SC ST के लिए फॉर्म भरा होगा तो SC ST के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपके सिस्टम में वेबकैम जो है चालू होना चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम में कैमरा होना चाहिए फिर मोबाइल में, तो ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने जो इंटरफेस आएगा और यहाँ पे जो है आपको टाइमिंग मिलता है, इस टाइमिंग के अंतर्गत ही आपको फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। कैमरा यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा, आपका कैमरा यहाँ पे 1 हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप लाइव फोटो को क्लिक कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को चेकआउट करेंगे। नीचे आएंगे, आपको जो है नेक्स्ट का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे और भी जानकारी आपने दिया हुआ है, वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 तक के पद पर नियुक्ति हेतु जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो वही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के साथ साथ आपने शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षों का जो डिप्लोमा है वो किया हुआ है, जैसे कि डीलेट किया हुआ है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो भी रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनको जो यहाँ पे 5% इसमें छूट भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया था, उनका 45% होगा तो भी वो फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर आपने एक क्वालिफिकेशन किया हुआ है, जैसे कि इंटर के साथ आपने शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर इंटर के साथ आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में बीएलएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट में शिक्षा शास्त्र में आपने विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अपने स्नातक के साथ साथ 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है यानी कि डीलेड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इंटरमीडिएट के साथ साथ यहाँ पे डीलेड आपने किया हुआ है तो इसकी जानकारी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अपने स्नातक के साथ ये किया हुआ है तो स्नातक वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास कंडीशन है उसका सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इंटरमीडिएट और डीलेड की जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें इंटरमीडिएट की जानकारी हम भरेंगे कि आपका जो है इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट और स्ट्रीम क्या है वो बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट बता सकते हैं, नहीं तो स्ट्रीम बता सकते हैं, कोई एक बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पासिंग ईयर, कब आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नेम क्या है, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, जो भी मार्क्स आप प्राप्त किए हैं उसका CGPA दे सकते हैं, या फिर आप जो भी मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको बता सकते हैं। फुल मार्क्स यहाँ पे बताएंगे और आपका परसेंटेज कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसके जो सर्टिफिकेट है ना, जो भी आपके पास हो गया, मार्कशीट हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, आप यहाँ पे उसको जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है अपलोडिंग। मैक्सिमम साइज जो है 200 KB से कम यहाँ पे होना चाहिए, बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा का सिलेक्शन किया हुआ है तो उसकी जानकारी आपको भरना होगा कि आपका स्ट्रीम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कहाँ से आपने पास किया हुआ है, कितना मार्क्स आप प्राप्त किए हुए हैं, फुल मार्क्स कितना है और परसेंटेज कितना है, वो जानकारी आपको भर के यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है प्रायोरिटी देना होगा कि आप जो है जैसे कि मान लीजिए 1 to 5 के लिए भर रहे हैं, 6 to 8 के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे बताएंगे किसको जो है फर्स्ट में आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो मेरे कंडीशन में एक ही यहाँ पे पोस्ट है 1 to 5 प्राइमरी के लिए भर रहे हैं, तो एक ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप अलग अलग क्लास के टीचर के लिए फॉर्म को भरेंगे ना तो यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है ना, वो आप यहाँ पे 1 दिखेंगे, 2 लिखेंगे, जिस तरह से आपका होगा उस तरह से प्रायोरिटी देंगे और इसके बाद उस तरह से अपने जानकारी को भरेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट की जानकारी सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को जो है फर्स्ट ऑप्शन में रखना चाहते हैं, किसको सेकेंड में रखना चाहते हैं। यहीं पे आपका जो है पोस्टिंग वगैरह वगैरह होगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बता सकते हैं, जो भी आपको प्रीफरेंस देना है, ठीक है, आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बतानी है और सब जो है अलग अलग आपका होना चाहिए, सेम मत दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, यहाँ पे नहीं लेगा, ठीक है। तो अलग अलग आपको डालना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको देना है, जिसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है कब इशू हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो अपना जो डीलेड की जानकारी है कि आपने जो है डीलेड कौन से बोर्ड और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, अपने NIOS से किया हुआ है, जो कि 24 मंथ का होना चाहिए, 18 मंथ वाला यहाँ पे मान्य नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको जो है इसमें आपको मंथ में पूछा जा रहा है कि आपने जो है कितने मंथ का किया हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग 18 मंथ के किए हैं ना वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आप NIOS से किए हैं तो उसकी भरेंगे, या फिर अदर कहीं से किया हुआ है तो अदर सेलेक्ट करके उसका पासिंग डेट
और उसका जो है मंथ बताएंगे कि आपने जो है कितने मंथ का जो डीलेड है वो किया हुआ है। फिर यहाँ पे अपना जो है पहचान चिन्ह बताएंगे कि आपके पास क्या पहचान चिन्ह है, कट का हो सकता है, तिल का हो सकता है। यहाँ पे जो है आपका लाइव फोटो क्लिक होगा, मेरे में वेबकैम नहीं है, नहीं तो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे फोटो को क्लिक करना है। आप चाहे तो रीटेक भी ले सकते हैं। और जब आपका फोटो यहाँ पे बढ़िया से क्लिक हो जाता है, जो कि सिंगल बैकग्राउंड में होना चाहिए, पीछे जो है साफ सुथरा आपका हल्का रंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा गलत तरीके से फोटो को अपलोड नहीं करेंगे, कभी भी करेंगे ना तो अपना जो है पीछे एक हल्का कलर लगाकर, मान सकते हैं आप पर्दा लगा सकते हैं, या फिर दीवार के पास खड़ा होकर एक जिस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक होता है ना, उस तरह से आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको क्लिक टू अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे आपको इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में अपलोड करना है, जिसका साइज जो है 15 KB तक होना चाहिए। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रीव्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है प्राइमरी जो शिक्षक हैं उनकी फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।